आज के दिन स्टॉक मार्केट में भयानक गिरावट शुरू हुई है। और ये गिरावट सिर्फ आज ही नहीं हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। और हर बार ये लगता था कि मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाएगा, रिकवर करेगा। लेकिन इस बार की जो गिरावट है, लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। इससे पिछले बार जब गिरावट हुआ था, तो लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, जो इन्फ्लुएंसर, उन्होंने बताया कि मार्केट का बॉटम आना शुरू हो गया, मार्केट में क्रैश आएगा, त्राहिमाम आएगा। लेकिन इसके जस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस प्रकार से मूवमेंट दिया कि फिर सब के सब शांत होकर बैठ गए। तो इस बार जो मार्केट 2 दिन से पहले से गिर रहा था, 2 से 3 दिन तक, तो किसी ने वीडियो बनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इस बार लगातार मार्केट गिरता ही गया। तो कल तक तो वीडियो नहीं बन रही थी, लेकिन आज वीडियो बननी शुरू हो गई होगी, और अच्छे बनाएंगे कि अब ये मार्केट में लोग, जो इन्फ्लुएंसर है, वो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि अब मार्केट का बॉटम यहाँ आएगा, मार्केट तबाही के रास्ते पे जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है। तो इसी पॉइंट को लेके आज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर ये मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, तो ये कहां तक जा सकती है। हालांकि कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट यहीं पे गिर के वापस चला जाएगा। ऐसा करना संभव ही नहीं है कि कोई ये, हाँ, सबके सब अनुमान लगाते। अभी मार्केट जहां गया है उसके आधार पे कि एक सपोर्ट जोन है, यहां से हो सकता है मार्केट ठहरेगा। अगर इसे तोड़ दिया तो और नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मार्केट को इस गिरावट में हमें डरना जरूरी है? तो डर तो सबको लगती है भाई, क्योंकि पैसा लगेंगे ना। अगर आपने स्टॉक को खरीदा है और आपका कुछ समय पहले पोर्टफोलियो ग्रीन था, और अब वो अगर रेड में दिख रहा है, तो क्या आपको अच्छा लग रहा होगा? आप तो डर रहे होंगे ना कि यार अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, इसी पॉइंट पे मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि मार्केट में गिरावट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बस 2 पॉइंट अभी तक नजर आए हैं। इसी 2 पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और चर्चा करूंगा, और इसी 2 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। जो मार्केट का हाई था, करीब सितंबर के समय मार्केट ने, जो निफ्टी 50 ने जो हाई लगाया था, उससे करीब करीब 10% नीचे आ चुकी है। अब आप बताइए कि मार्केट में अगर इंडेक्स में 10% की गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग तो कहीं नहीं जा सकती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मार्केट में। जो टॉप से 2700, अगर पॉइंट में बात करें, तो टॉप से 2700 पॉइंट का करेक्शन हुआ है निफ्टी 50 में। तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। और सब अब ये सोच रहे हैं कि ये मार्केट कहां तक गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही गिर रहा है। वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखें तो यूएसए का भी मार्केट लगातार 4 से 5 दिन में गिरावट का दौर जारी रहा, वहां भी 4 से 5% की गिरावट हुई है। तो जबकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये बने हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उसका कुछ 36 का आंकड़ा है वहां के फेडरल बैंक के जो चेयरमैन हैं पॉवेल जी, उनसे। तो इसके कुछ कारण हैं। तो जो पहला मैं कारण जो है वो मैं आपको बनाना चाहूंगा कि जो फेड बैंक के जो चेयरमैन है रिजर्व के, उसने जो रेट कट है उसमें क्या किया है कि 27 बेस पॉइंट से डाउन किया है। अब ये रेट कट होने के कारण गिरावट क्यों हुआ? तो दोस्तों, रेट कट वो चीज होती है, अगर कट कर दिया, तो लोगों को ये लगता है कि अब मुझे फिक्स्ड एसेट जो इनकम क्लास है उस पर मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यूएसए में स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं बन पा रहा है। तो रेट कट होने की वजह से यहां से ज्यादा रिटर्न उसको फिक्स एसेट क्लास में चला जाएगा, तो वो बैंक के एफडी, ट्रेजरी, इन सब पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। तो इस कारण से लोग स्टॉक मार्केट से अपने, मतलब जो होल्डिंग है, उसको वो बेच रहे हैं और फिक्स एसेट की तरफ जा रहे हैं। तो जो पहला कारण ये निकला कि इस कारण से लोग अपने पैसे को हटा के वहां जा रहे हैं, और उन्होंने जो उम्मीद किया है कि 2025 में जो हो गए उसमें मैं 2 बार रेट कट करूंगा। तो ये एक डर लोगों के मन में आ गया कि जब रेट कट होना ही है और मुझे अगर यहां से ज्यादा इनकम आ रहा है, तो मैं क्यों फिर स्टॉक मार्केट में दिमाग लगाऊं। तो पहला रीजन ये। दूसरा रीजन कि एफआईआई लगातार सेल करने के मूड में है। मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बाइंग जोन में कब आएंगे पता ही नहीं चल पा रहा है। थोड़ा सा कुछ बेचते हैं, फिर शांत होते हैं, फिर बेचते हैं। तो दोस्तों, एक फैक्ट है, ये डाटा है कि दिसंबर के महीने में एफआईआई लगातार सेलिंग करते भी है, क्योंकि उनके लिए जो 25 के बाद जो उसका छुट्टी का दौर शुरू हो जाता है, तो एक लंबे छुट्टी पे वो लोग जाते हैं। तो फिर वो अपने दिमाग में ये टेंशन लेके नहीं चलना चाहते कि यार पोर्टफोलियो में कुछ होल्डिंग पड़ी हुई है जो किचकिच चलता रहे ऊपर नीचे। उससे बेहतर है कि अपने पोजीशन को खत्म करो और
रिलैक्स होके छुट्टी का एंजॉय लो, मतलब मजे करो। फिर जब आएंगे नए साल में फिर तो स्टॉक का देखेंगे कि ट्रेडिंग के क्या होती है, इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसा बनता है। तो इस कारण से वो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। तो ये दो रीजन मुझे पता चला है कि स्टॉक मार्केट में जो अभी का गिरावट का दौर है। अब ऐसे में हम जो रिटेलर है, अब वो क्या करे? हमने जो टॉप पे खरीदा है अब तो मेरी लॉस में जा रही है। दोस्तों ऐसे में आपको डरना किस किस बिंदु पर चाहिए? तो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या स्विंग ट्रेड करो तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर गिरावट तो हमारे लिए फेवर करता है ना। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपकी तो अलग इंटेंसिटी होती है, तो उसके हिसाब से आप देख लो। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उससे भी आपके पास एक लेवल होता है, अगर वो लेवल टच किया तो आप कट मारो, नहीं तो फिर होल्ड करो। और अगर आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, आप बाइंग करो। अगर यहां से मार्केट और गिरती है और 21,800-600 के रेंज में जाता है तो मैं फुल्ली बुलिश हो जाऊंगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, वहां से मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा जो मेरे पास पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है उससे। तो ये मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। मैं अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी और बढ़ा दूंगा, ईटीएफ खरीदने लगूंगा। जो स्टॉक्स महंगे हो चुके थे अभी वो काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो मैं वहां अपनी बाइंग को बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आप उधार के पैसे से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो तब तो फिर आपका डरना लाजमी है कि अब ये क्या होगा। क्योंकि एक तरफ तो आपको इंटरेस्ट देना है, दूसरी तरफ जिससे पैसा लियो वो मांगेगा, तो अब आप लॉस में पोर्टफोलियो बेच के तो दे नहीं सकते हो ना। तो अब आपको लग रहा है कि उससे तो मुझे देना है, तो अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों तब आपको जरूरत डर की होनी चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी आपके लिए एक एक्टिव इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए। ये एक पैसिव सोर्स है जो आपके कैपिटल को बढ़ाएगा। इस पे आप डिपेंडेंट होकर पैसा नहीं बना सकते हो। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, अगर उसके पास अनुभव है तो वो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक पैसिव इनकम है जहां आप अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके आधार पे आप अपने घर को मत चलाने का प्रयास करो, नहीं तो फिर आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही समझाने का प्रयास किया हूं कि अगर मार्केट में गिरावट का दौर चालू है तो वॉरेन बफे का स्टाइल में कि अगर गिरावट है तो उसे अपने दोस्त बना लो और फिर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए दिन।